पीछे डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसको ब्रेन एकदम से चूर दिया अपना मोबाइल को साइड करके दूर से लेंगे का डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे हमारा सबका बच्चा है मोबाइल साइड करो, मोबाइल को अपन साइड करी है करने लगा, सब छोड़ के भाग गया। नहीं तो हस्बैंड को लाश भी नहीं देखते। किसी का बुराई नहीं किया था मेरा हस्बैंड, कभी भी फोन करता था। हम अपना हस्बैंड से झगड़ा भी करते थे, आप मत जाइए इतना रात को। जिस दिन से इलेक्शन में जीता है उस दिन से दुश्मन मेरा प्लेस बन गया। जो खेल को मोबाइल और सर धमकी देता है 3 गो से और वही सोचता है कि प्रशासन कुछ नहीं करता है उसका मन मेरा हस्बैंड कैसा है कैसे रहेंगे? 25 साल की उम्र में हमको विधवा बना दिया। हम कैसे रहेंगे 2 बच्चा को लेके? आप लोग पीछे थोड़ा सा पीछे करने दीजिए। करके बोलने करते थे इसके शरीर माता है मेरा हस्बैंड खाली माथा पकड़ के होता है उसका फलाने जगह लोग है तो पुलिस का अधिकार है उसके बाद नहीं आया। इसका मतलब क्या समझा? हम रोते थे आ जाता है। हेलो तो थाना अध्यक्ष कौन बोले रमेश कुमार का नाम नहीं फलाने लोग का अपमान किए हैं आप देखे। पुलिस का कहीं कहीं मीडिया वाले को बोला के क्या बोले नाम नहीं दीजिए। नीरज कुमार डायरेक्ट बोल रहा है रमेश कुमार का नाम तुम देखा उसको शादी और ये बोलता है रमेश कुमार को आप देखिए। को बोले हम आ रहे हैं उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं। बार बार हाथ खाए भाई आप पीछे हटो। इधर हिलू पूरी 10 कदम आगे पकड़ दिया। 10 कदम आगे पकड़ लिया। गोली से भी नहीं हुआ ऊपर था उसको खंती से पकड़ दिया। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं बोले हम समा सही बोल रहे हैं। खाने को पेड़ काट देता हम उसको बैठा के खिलाते हैं थानाध्यक्ष बोला और भी जो कर्मी है उसका नंबर दे दो। नंबर बच्चा को उसको माया था जो मारा लेकिन देखिएगा आप देखिएगा हमको कम उसको सजा भी तो मिलना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए ना, मेरे आने के बाद कोई बचता नहीं है।
आप बेफिक्र रहिए बेटा, मेरी बेटी की तरह अब इतने भरोसा है प्रशासन पे, भरोसा भी नहीं। बेटा कोई ना करो तो फिर किया था। हमारी बात सुनो और तबियत खराब बेटा भतीजा चर्चा का बेटी था। तुरंत हमारे पापा लेके भागा उसको बेगूसराय रात भर रहा, पटना रेफर कर दिया। 20 लाख भी लगता तो मेरा पापा बचा लेता उसको। मेरा पापा जिंदा था बचाने के लिए, मेरा भाई मेरा पापा, लेकिन नहीं बचा सका डॉक्टर। वो बोला इतना एकदम से चूर कर दिया है, गोली अलग लगा हुआ। मेरा भैया एक ड्यूटी करता आ रहा है ट्रेन पे, मेरा पापा जी अब की बार मुखिया बने। हमें के बहाने में दो भाई है, एक भाई आर्मी है ड्यूटी पर अभी आ रहे हैं। मोबाइल तो अपन इकलौता दामाद था की कर दिया। व्हाट्सएप मंगवा छे अपने चिंता सर पुलिस का करता है। आप चिंता छोड़ दो सर बोले हाँ सर, धमकी देता है 3 वकार बारे। जखनी बात करें कि क्या राहुल नंबर है ना, मेरा हस्बैंड 4 दिन से मरीजन कह रहे हैं पुलिस के पहले भी झगड़ा हुआ महीना पहले जो झगड़ा हुआ था, दोनों का मेल फिक्सन करवा दिया प्रेशर देके। महीना पहले भी झगड़ा हुआ था, थाना प्रभारी को मेल फिक्सन करवा के प्रेशर देकर दोनों को मेल करवा दिया। पप्पू जी, अपराधी को अगर पुलिस ही पर जो है प्रोटेक्ट करने लग जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? एक बात समझ में नहीं आती, मैंने अभी भी आपसे कहा और एसपी साहब से मेरी अभी फिर बातचीत हुई, डीआईजी से भी मेरी बातचीत हुई है और यहाँ की पब्लिक में काफी आक्रोश है, बिल्कुल है। अब स्थिति यह है कि वह सिर्फ राजनीतिक लोकप्रियता के चलते उसकी हत्या की गई। ऐसा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं था, कोई परिवार का मामला नहीं था। और जो लोग इसमें मारने में मेन है, अब वो जो लोग साजिश करता है 3 आप पकड़ लिए, लेकिन जो लोग मारने में और जो लगातार धमकी भी दे रहा है। कल भी थाना प्रभारी नीरज को फोन किया गया कि रामजानी में अमरेश है, वहाँ वो नहीं पहुंचे। उसके बाद उनका टेप है थाना प्रभारी का कि जब ये लोगों ने नाम दिया तो बोला क्या तुम अमुक आदमी को मारते हुए देखे हो जो नाम दे रहे हो। तो अब मुद्दे और मुद्दाले दोनों नीरज हो जाएंगे। अभी हम एसपी साहब से बात करते हैं पूरे डिटेल में, डीएसपी मिश्रा से भी बात करेंगे। हम जरूरत होगी तो इस घटना के लिए हम सीएम से भी बात करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, हम स्पीडी ट्रायल की मांग करेंगे, इस परिवार की सुरक्षा की मांग करेंगे। यहाँ मुखिया हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं और जरूरत होगी तो हम अभी नागेंद्र जी से वही बात कर रहे थे, बड़े लेवल पर आंदोलन होगा, उसमें कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये उबाल इतने कम उम्र में इतनी बड़ी लोकप्रियता और सिर्फ उनके बढ़ने के चलते किसी को वर्चस्व के कारण ही मार दिया जाए, ये तो भैया इससे बड़ा जघन्य अपराध तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। तब तो कोई लोकतंत्र वैसे भी खत्म हो चुकी है। मैं बार बार कहता हूं कि ये अपराधी को डर क्यों नहीं, ये बेल क्यों मिल जाता है, चार्जशीट से बाहर क्यों हो जाता है। कई बार हम लगातार जब डेली 40-30 मर्डर में, बलात्कार में, आखिर सोसाइटी अपराधियों को प्रोटेक्ट क्यों करती है? जाति के आधार पर समाज में अपराध को प्रोटेक्ट करना हमेशा
समाज के द्वारा अपराधियों का बच जाना। नेताओं को लगता है उसका वोट सिर्फ अपराधी और ताकतवर और माफिया के बदौलत ही मिलता है। आम आदमी वोट देता ही ऐसे लोगों के कारण। कहीं न कहीं गंभीर मुद्दा तो है और मेरे लिए चैलेंजिंग तो है इस बिहार या कंट्री जो मैं लिए हुआ हूँ। भरोसा रखिए, मुझको किसी ने कहा नहीं, बस मैंने सोशल मीडिया पर देखा। मैंने त्यागी जी को फोन किया कि मुझे वहां जाना। जब मैंने उसकी उम्र देखी और मैंने पढ़ा तो मुझे लगा मुझे किसी ने फोन नहीं किया या किसी ने मुझे नहीं कहा कि आप आ जाइए। बस चूंकि बेगूसराय में ऑनर किलिंग हुई थी, पैक्स अध्यक्ष चंदन के यहाँ जाना था दीपक, मेरे लिए सवाल खड़ा हो गया। इसलिए आप बेफिक्र रहें, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं। खगड़िया में दर्जनों जनप्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी है अब तक पप्पू जी। आप बेफिक्र रहें, जितनी घटना घटी आप याद करिए, मैं सब घटना में आया और मैंने कोशिश की सभी घटना में न्याय मिले। लेकिन रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। गोबर पर घी डालने से आपको महक गोबर की आएगी। अकेला सिस्टम से पूरा का पूरा भागीदारी साझेदारी नेताओं की रहती है। कोई एमपी एमएलए मंत्री संतरी को मतलब नहीं है ऐसी घटनाओं से, गरीबों की बेटी के बलात्कार से। चैलेंज तो है, निजाम बदला लेकिन मिजाज नहीं बदला, प्रशासन की मानसिकता नहीं बदली। ये छोटी अपराध नहीं है। 25 साल में वो विधवा हो गई, 2 छोटे बच्चे हैं, 4 बहन हैं और उससे ज्यादा ये गांव अनाथ हो गया, अकेला हो गया। जब थानेदार पिक एंड चूज करेंगे तो फिर अगली बारी किसकी होगी? सर उम्मीद नहीं है। कोरेक्स, एसमैक्स, ड्रग्स, पार्टनर, सोल्यूशन, 5,000 से 500 रुपया में किसी की हत्या हो जाए, जिसकी मनो उसकी। अब हत्या का कोई कारण है? कब किसकी हत्या हो जाए और कौन कर दे, कौन करवा दे? 5,000 काफी है, 2,000। अब ये मत बोलिए पूरा का पूरा थाना, डीएसपी, इंस्पेक्टर सिंडिकेट बना करके बालू का, जमीन का, शराब का धंधा चलाएंगे और नेता का इन्वॉल्वेशन होगा, अपराधी और माफिया उसके पार्ट होंगे, तो फिर सुरक्षित कौन होगा? कौन जमीन का धंधा नहीं करता? कौन शराब का धंधा नहीं करता? कौन बालू का धंधा नहीं करता? और सारे नेताओं का फोकलेन हवा में लगा हुआ है और सिंडिकेट चलाते हैं थाना और इंस्पेक्टर, डीएसपी। बड़ी लड़ाई है, चुनौती। दीपक को न्याय के लिए कुछ भी करेंगे। आप सर एक बात और निकलेगा तभी न्याय मिलेगा सर। जैसे कि थाना अध्यक्ष जो बोल रहे हैं महसूस अनुसंधान से ठीक से नहीं हो पाएगा। जब उनके परिजन आवेदन देने गए तो थाना अध्यक्ष के द्वारा बोला गया, सर एक मिनट बोला गया कि आपने उनको देखा। जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया वह व्यक्ति दीपक कुमार को फोन किया था। मोबाइल कॉल डिटेल्स निकलेगा तो स्पष्ट हो जाएगा। फोन करके इसको बुलाया गया था, उसके बाद इसकी हत्या की गई है। थाने का सीसीटीवी कैमरा जांच करिए। वो व्यक्ति थाने में डेली बैठता है, थाने का थानेदार का दलाल बना हुआ है। और महसूस गए थाना सीसीटीवी जो है, आप किसी भी आम आवाम से उठा के पूछ लीजिए, अगर किसी अपराधी का उनको सूचना दिया जाता है तो वो बोलते हैं पुलिस का एक ही काम नहीं न है, कोई घटना होगा उसकी कार्रवाई होगी। चोर को पब्लिक पकड़ के देती है, थाने से चोर छोड़ देते हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं। यहाँ जितना भी पब्लिक आप किसी से पूछ सकते हैं। 2000 का भी ईमानदार नहीं था सर, तो 2000 लोग कहाँ से आए सर? आज से 2 महीना जब पूर्व झगड़ा हुआ था तो थाना अध्यक्ष के प्रेशर में इनके परिवार को, इनके यहाँ रेड नहीं होता, मतलब इसके यहाँ रेड होता था, अगले पार्टी के यहाँ रेड नहीं होता था। प्रेशर में इन दोनों को जो है मेल करवाया गया था सर। और उसके बाद 2 महीना के बाद उनका हत्या हुआ है। फोन करके बुला के तब हत्या किया। सब गुंडागिरी, पूरा गुंडा है। मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी कैमरा एंड मोबाइल का कॉल डिटेल। आप दीपक और अमरेश का दोनों का कॉल डिटेल निकाल लिया जाए, उससे पता चल जाएगा कि मारने में और मरवाने में किसकी भूमिका। देखिए
देखिए पिछले दिनों जो है जिस तरीके से वार्ड सदस्य दीपक यादव की जो है बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और ऐसे में जिस तरीके से महसकुट के थानेदार ने इस बात को एक्सेप्ट करने में जो है एकदम बिल्कुल कोताही बरती कि ये ईंटे से जो है सर को फोड़ा गया है, लेकिन बाद में जब पता चला पोस्टमार्टम में गोली निकाली गई और वो भी सर में गोली लगी हुई थी। तो ऐसे में अगर प्रशासन ही अगर पिक एंड चूज करेगी तो फिर कैसे जो है बिहार में जो है आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगेगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों में काफी आक्रोश है, लोग जो है पूरे गुस्से में हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना घटी है वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे हैं इस वक्त पीड़ित परिवार का दर्द बांटने। तो फिर काफी लोगों में आक्रोश दिख रहा है और चारों तरफ ये भीड़। सबका यही मानना है कि जो स्थानीय जो प्रशासन है उनकी लापरवाही की वजह से ही इतनी बड़ी घटना घटी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूर्व में घटनाएं घट रही थी उसमें प्रशासन के ही लोगों ने दबाव बनाकर कंप्रोमाइज करा दिया था। अगर समय रहते प्रशासन कार्रवाई करती उस वक्त तो फिर आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। चलो 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 आगे चलो।